Hello everyone, welcome back 11th class. So 11th class today we are again starting our economics for term 2. तो term 1 हमारा हो चुका है. term 1 में because of shortage of time I was not able to complete full term, but now for sure हम अपना economics का full syllabus जो है complete करेंगे and उसको thoroughly revise भी करेंगे. So for term 2 class आपका जो syllabus start है, that syllabus is starting with theory of supply and this chapter consists of 13 marks. ये 13 marks का chapter है आपका जो आपका final term में आएगा. So class supply क्या होती है? स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा एक रफ आउटलुक जानते हैं. हमने बहुत बार पढ़ा इस चीज़ की सप्लाई कम है, इस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है. तो डिमांड के लिए तो अब आप सफिशेंट नॉलेज ले चुके हैं. डिमांड क्या होती है, मार्केट डिमांड क्या है, टर्म 1 में जो हमने पढ़ा. सो उसी से मिलता जुलता है सप्लाई. सप्लाई क्या होता है? सप्लाई को कुछ हिंदी के स्टूडेंट्स जो वीडियो देख रहे होंगे सप्लाई को पूर्ति भी कहते हैं. तो सप्लाई क्या होती है आज हम इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे, यानी कि हम इसको मनी से रिलेट करके पढ़ेंगे. जैसे हमने डिमांड पढ़ा था कि डिमांड दो चीज़ों से बनती है, विलिंगनेस टू परचेज एंड विलिंगनेस एंड परचेजिंग पावर. ये दो चीज़ें मिलकर डिमांड बनाती हैं. ऐसे ही और जब हम डिमांड पढ़ते हैं क्लास तो हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं? व्हेन वी आर लर्निंग डिमांड, व्हेन वी आर अंडरस्टैंडिंग डिमांड, सो वी आर थिंकिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ कंज्यूमर कि एक कंज्यूमर क्या चाहता है. बट व्हेन इट कम्स टू सप्लाई वी आर थिंकिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ सप्लायर. हम एक सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं कि एक सप्लायर क्या चाहता है. तो अगर हम सप्लाई की बात करें क्लास तो सप्लाई क्या है? सप्लाई इज स्टॉक ऑफ गुड्स दैट अ प्रोड्यूसर wants to produce at a certain price. चलिए अभी इसमें से स्टॉक रिमूव कर देते हैं, अदरवाइज इट विल मेक यू कंफ्यूज्ड. तो स्टॉक अभी हटा देते हैं हम. गुड्स दैट अ प्रोड्यूसर वांट्स टू प्रोड्यूस एट अ सर्टेन प्राइस इज व्हाट सप्लाई एक्चुअली इज. तो जैसे हमने पढ़ा था क्लास कि डिमांड और सप्लाई में डिमांड में कैसा रिलेशनशिप होता है? डिमांड में प्राइस और डिमांड के बीच में देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप जिसे हम अप्रत्यक्ष या उल्टा संबंध कहते हैं कि अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होती है क्योंकि उस वक्त मुझे पैसा खर्च करना है, मुझे सामान खरीदना है. ऐसे ही जब हम बात करते हैं क्लास सप्लाई की तो सप्लाई में क्या होता है क्लास? सप्लाई में देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप जिसे सीधा संबंध कहते हैं. डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई. अब एक बढ़ेगा तो दूसरी भी इंक्रीज होगी, एक कम हो रही है तो दूसरी भी कम होगी. क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं? हम यहाँ पर एक प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं और प्रोड्यूसर उन्हीं चीज़ों को ज़्यादा प्रोड्यूस करता है क्लास जिसके लिए उसे ज़्यादा पैसा मिलता है. सिंपल सी बात है. इफ आई एम इनटू अ बिजनेस, मैं कोई बिजनेस कर रही हूँ, देन माई मेजर एम इज टू अर्न प्रॉफिट आउट ऑफ दैट. और प्रॉफिट कब होगा? जब उसकी प्राइस जो है मार्केट में ज़्यादा होगी. इफ उसका प्राइस ज़्यादा है पीपल विल बाय दैट प्रोडक्ट मोर. इफ दे विल बाय दैट प्रोडक्ट मोर आई विल गेट दैट मनी मोर. सो इसीलिए हम क्या करते हैं? हम पढ़ते हैं कि प्राइस और सप्लाई में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है. कैसे होता है? अब हम इसका एक स्केड्यूल ड्रॉ करते हैं जिसे हम कहते हैं सप्लाई स्केड्यूल. बट बिफोर मूविंग टू सप्लाई स्केड्यूल एक चीज और है, स्टॉक एंड सप्लाई. देखो ये दोनों चीजें क्या होती हैं, ये आपकी बुक्स में लिखा है. स्टॉक को हिंदी में भी स्टॉक ही लिखा होगा और सप्लाई पूर्ति. तो स्टॉक और सप्लाई क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है क्लास? तो स्टॉक क्या होता है? स्टॉक वो चीज है जो आपके पास रेडी है लेकिन वो फ्यूचर सेल के लिए है, अभी आप उससे प्रेजेंट में सेल नहीं कर रहे. सप्लाई वो है जो प्रेजेंट सेल के लिए रेडी होती है. अब एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि एक ओनर है, एक दुकानदार है, एक प्रोड्यूसर है, आप कुछ भी कह लो, तो उसका एक पर्टिकुलर शोरूम है और एक पर्टिकुलर गोडाउन है. तो जो प्रोडक्ट शोरूम में है दैट मीन्स विच इज रेडी टू
सेल ऑफ, लाइक आप जा रहे हो दुकान में, आप देख रहे हो, आपको पसंद आ रहा है तो आप खरीद रहे हो, दैट इज व्हाट सप्लाई इज। एंड स्टॉक क्या है? स्टॉक वो है द प्रोडक्ट विच इज इन गो डाउन, गुड्स विच आर सेट इन टू गो डाउन राइट नाउ, कि वो अभी मार्केट में नहीं आए हैं कि लोग उसको देखें एंड अपनी चॉइस कर सके कि हमें ये खरीदना है या नहीं, वो क्या है? वो स्टॉक होता है। तो क्लियर हो गया व्हाट इज स्टॉक एंड सप्लाई। ऐसे ध्यान रखना, जो प्रोडक्ट गो डाउन में है, जो गुड्स गो डाउन में है, दैट आर स्टॉक, ठीक है। जो प्रोडक्ट डिस्प्ले में है, जिनसे हम अपनी नीड्स को पूरा कर सकते हैं, लाइक हम सामान खरीद सकते हैं जिसको, दैट इज कॉल्ड सप्लाई। क्लियर? तो स्टॉक एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि किसको हम स्टॉक कहेंगे, किसे हम सप्लाई कहेंगे। क्लियर? सो दिस इज स्टॉक एंड सप्लाई। नेक्स्ट इज सप्लाई स्केड्यूल। जैसे अभी हमने पढ़ा कि दोनों में कैसा रिलेशनशिप है क्लास, दोनों में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो इस तरीके से प्राइस, क्वांटिटी, सप्लाइड। अगर अब प्राइस 5 है तो मैं इसकी 10 क्वांटिटी सप्लाई कर रही हूँ, कुछ भी आप वैल्यू लगा सकते हैं जस्ट टू चेक द रिलेशनशिप। अगर ये 10 है तो मैं इसकी 15 क्वांटिटी सप्लाई कर रही हूँ। अगर ये 20 हो गया तो आई एम सप्लाइंग 25 क्वांटिटीज। तो जैसे जैसे ये इसकी क्वांटिटी, इसका प्राइस बढ़ता रहेगा, इसकी क्वांटिटी सप्लाई भी इंक्रीज होती रहेगी। सो दिस शोज रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। जैसे मैंने अभी आपको बताया, देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन बोथ। और इसके डायरेक्ट रिलेशनशिप होने की वजह से ही क्लास जो हमारा सप्लाई कर्व है ना, दैट कर्व इज ऑलवेज एन अपवर्ड स्लोपिंग कर्व। इस तरीके से होता है वो। ऑलवेज यहां पर हम अपना प्राइस डिनोट करते हैं, यहां पर हम अपनी क्वांटिटी सप्लाइड डिनोट करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो डिमांड कर्व था वो कुछ इस तरीके से था। यू शुड बी वेरी थॉरो विद द शेप डिमांड कर्व। इट्स कॉल्ड अ डाउनवर्ड स्लोपिंग। मैं यहां लिख देती हूं, इट इज कॉल्ड अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। When it comes to supply, तो supply is an upward sloping curve. Upward sloping curve, ये हमेशा ऐसे ऊपर को जाता है। and this is what? This is quantity, this is supply schedule. Clear? तो ये supply schedule है, which shows if price increases, quantity supplied increases. Now you have to think from the point of view of a consumer, not a consumer, from the point of view of a producer. Like a producer, you wants to earn more. So जैसे जैसे इसका price increase होगा, you will supply that product more. Simple. Okay. Now, so अभी तक हमने जो जो पढ़ा, एक क्विक रिकैप्चुलेशन करते हैं। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम सप्लाई क्या होती है, सप्लाई वो चीज होती है या वो क्वांटिटी होती है जो एक प्रोड्यूसर सेल ऑफ करने के लिए तैयार रहता है ऑन अ गिवन पर्टिकुलर प्राइस। क्लियर? उसके बाद हमने पढ़ा कि व्हाट इज अ सप्लाई एंड व्हाट इज अ स्टॉक। तो स्टॉक इज दैट थिंग विच वी केप्ट फॉर फ्यूचर सेल परस्पेक्टिव। लाइक अभी हमारे पास है, रेडी है, लेकिन हम उसको अभी सेल ऑफ करने के लिए मार्केट में लेके नहीं आए हैं। सप्लाई वो चीज है जो हम मार्केट में ले आए हैं कि हाँ ठीक है, नाउ पीपल कैन बाय फ्रॉम दैट प्रोडक्ट। उसके बाद हमने पढ़ा क्वांटिटी सप्लाई स्केड्यूल। तो सप्लाई स्केड्यूल में हमने देखा कि प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई में कैसा रिलेशनशिप है क्लास। देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप, जिसे प्रत्यक्ष संबंध या सीधा संबंध भी कहेंगे। अगर आप हिंदी में इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो उसमें आपको ये दोनों वर्ड्स मिलेंगे कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है, सप्लाई क्या हो जाएगी, सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। तो ये हमें ध्यान रखना है। और सप्लाई स्केड्यूल जो होता है, उसका जो कर्व बनता है वो हमेशा कैसा होता है, एक अपवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है। वो कर्व हमेशा ऊपर की तरफ जाता है। जल्दी से देख लीजिए, इसको फटाफट से आप ड्रॉ भी कर सकते हैं और यू कैन कीप अ स्क्रीनशॉट। देन हम मार्केट स्केड्यूल और इंडिविजुअल और मार्केट सप्लाई पढ़ेंगे। Okay class, now individual and market supply.
क्वांटिटी सप्लाइड टू ए और यहाँ लिख देते हैं क्वांटिटी सप्लाइड बाय बी। क्लियर? सो अगर हम सिर्फ इसकी बात करें कि ए कितनी क्वांटिटी सप्लाई कर रहा है ऑन अ गिवन पर्टिकुलर प्राइस, दिस विल बी कॉल्ड एज सप्लाई, मार्केट सप्लाई और इंडिविजुअल सप्लाई। इंडिविजुअल सप्लाई मार्केट कैसे बनेगी अभी देखते हैं। अब जैसे 5 रुपीज में बी है वो 12 यूनिट्स बेचता है, जब प्राइस बढ़ के 10 हो जाता है कहता है लाइक आई विल सेल 16 यूनिट्स, 20 हो गया तो मैं 24 यूनिट्स सेल ऑफ करूंगा, 25 हो गया तो आई विल सेल 36 यूनिट्स या 32 यूनिट्स, कितने भी यूनिट्स, जैसे जैसे बस आपको ये दिखाना है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है वो अपनी क्या कर रहा है, अपनी जो सप्लाई है उसको भी इंक्रीज कर रहा है। तो अब अगर हम मार्केट सप्लाई की बात करें क्लास, सो फॉर दैट मार्केट सप्लाई हम क्या करेंगे, क्वांटिटी सप्लाइड बाय ए एंड बी दोनों को ऐड ऑन कर देंगे। चलिए अब ऐड करने के बाद देखते हैं ये कितना हो जाएगा, 22, ये हो जाएगा 31, दिस बिकम्स 49 एंड दिस बिकम्स 66। तो ये हो जाएगा मार्केट सप्लाई और ये दोनों हो जाएंगे इंडिविजुअल सप्लाई। अब इनका कर्व एक बार देख लेते हैं कैसा बनेगा। सो आई एम ड्रॉइंग राइट नाउ हेयर, आप साथ साथ भी ड्रॉ कर सकते हैं, आप बाद में आराम से भी ड्रॉ कर लेना। चलिए तो प्राइस हम यहाँ शो करेंगे, वाई एक्सिस पे विल पुट प्राइस और यहाँ हम शो करेंगे क्वांटिटी सप्लाइड। क्लियर? सो क्वांटिटी सप्लाइड में हमारा जो, अगर हम ए की बात करें, क्वांटिटी सप्लाइड बाय ए, तो मैक्सिमम इज 30, 5, 10, 15, 20, 25, 30। आप लोग इस गैप का बहुत ज्यादा ध्यान रखेंगे, वो गैप एकदम बराबर होना चाहिए। 5, 10, 15, 20, 25। Now when price is 5, quantity demanded is 10. Price is 5, quantity demanded is 10. यहाँ पे आ जाते हैं। Clear? Then when price is 10, quantity demanded increase to 15, 10, 15. When price is 20, quantity demanded becomes 25. यहाँ आ जाएगा। And when price is 25, quantity demanded becomes 30. अब आप इसको ऐड ऑन कर देंगे तो आप देखेंगे कि ये कर्व ऊपर जाती हुई कर्व है। दिस इज सप्लाई कर्व। फाइन, तो ये हमारी सप्लाई कर्व है। अब ये ए की हो गई, बी की आप लोग खुद ड्रॉ करेंगे। नाउ आई ड्रॉ फॉर मार्केट सप्लाई। दिस इज इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। ए का। नाउ आई ड्रॉ मार्केट सप्लाई कर्व ऑफ बोथ ए एंड बी। देखो अब मैक्सिमम 66 चाहिए मुझे, तो मैं 10-10 का गैप ले लेती हूँ। क्वांटिटी सप्लाइड 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। फाइन, अब प्राइस तो वही रहेगा 5, 10, 15, 20, 25, 30। दिस इज प्राइस। नाउ जब प्राइस 5 है तो क्वांटिटी डिमांडेड 22 है। प्राइस 5 है, क्वांटिटी डिमांडेड 22, तो 20 से थोड़ा सा ऊपर हम यहां लिख देते हैं 5। क्लियर? ये देखो, when price increases to 10, quantity demanded becomes what? 31। इधर आ जाएगा। Again, when it's 20, prices quantity supplied is 49, तो 50 से थोड़ा सा पीछे, and price कितना है? 20। उसके बाद क्लास 25
एंड 66, तो ये 25 है और 66 यहाँ पे कहीं एग्जैक्टली लाई करेगा। अब आप इसको ऐड ऑन करोगे, सप्लाई सप्लाई, तो दिस विल बी योर मार्केट सप्लाई कर्व। बी का इजी है, यू कैन ड्रॉ बीज कर्व बाय योरसेल्फ एज लाइक आई ड्रॉन ए। क्लियर? जैसे मैंने ए का ड्रॉ किया है सेम तरीके से आप बी का ड्रॉ कर सकते हैं, और मार्केट सप्लाई मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया है। सो दिस इज अबाउट मार्केट सप्लाई कर्व ऑफ बोथ ए एंड बी। देख लीजिए अब आप, आई एम गिविंग यू 2 seconds टाइम सो दैट यू कैन कीप अ स्क्रीनशॉट, और फिर आप इसको कर लीजिएगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, लाइक कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनसे हमारी सप्लाई जो है वो इफेक्ट होती है। अच्छा, एक चीज और, इसका स्लोप। क्लियर? हर कर्व का स्लोप आपको पता होना जरूरी है क्लास। तो यहाँ पे स्लोप क्या होगा, डेल्टा पी बाय डेल्टा क्यू। अगेन, क्योंकि प्राइस का इंपैक्ट जो है हमारी सप्लाई पे पड़ेगा, जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होगा, स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व या स्लोप ऑफ सप्लाई डेल्टा पी बाय डेल्टा एस। क्लियर? क्वांटिटी सप्लाइड, यू कैन राइट क्यू ओनली, डेल्टा पी बाय डेल्टा क्यू। जैसे हमने डिमांड में पढ़ा था, वहां पे अगर अब आपको याद हो तो हम एक माइनस आगे जरूर लगाते थे। वो माइनस क्यों लगाते थे स्लोप में? बिकॉज वहां पे इनडायरेक्ट रिलेशनशिप था, एक चीज कम होने के बाद ही दूसरी इंक्रीज ऑफ होती थी। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, इसीलिए यहाँ पर नेगेटिव रिलेशनशिप नहीं है, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन भी नहीं है, ऑल पॉजिटिव है। ओके, सो दिस इज स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व। नेक्स्ट इज डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। Keep a screenshot. ओके क्लास, नाउ अब हम पढ़ेंगे कि जो हमारा सप्लाई कर्व है उसका सप्लाई जो है उसके डिटर्मिनेंट्स क्या क्या हैं। सो डिटर्मिनेंट्स जैसे हमने डिमांड में पढ़े थे, ऐसे ही सप्लाई के भी बहुत सारे डिटर्मिनेंट्स हैं। मैं यहाँ लिख रही हूँ एंड देन आई विल एक्सप्लेन वन बाय वन। डिमांड को हम dx से डिनोट करते थे, सप्लाई को हम sx से डिनोट करेंगे। f जो है ये क्या है, फैक्टर्स। इसमें सबसे पहले आएगा px, देन pr, देन nf, देन g, देन pf, देन t, देन ex एंड देन जीपी। ये सारी वो चीजें हैं क्लास जो हमारे सप्लाई को एनी हाउ इफेक्ट करती हैं, एनी हाउ हमारी सप्लाई पे इम्पैक्ट डालती हैं। अभी कैसे कैसे इम्पैक्ट डालती हैं ये भी हम पढ़ेंगे। PX stands for price of own good. Clear? PR stands for related goods. NF stands for number of firms. G stands for goals. F stands for future expectations. T stands for technology.
expectations, business expectations, and G stands for government policy. तो ये कितनी चीजें होंगी क्लास? 1 2 3 4 5 6 7 8. These are the 8 things जो हमारी सप्लाई को इफेक्ट करती हैं, सप्लाई को किसी तरीके से ये हैम्पर करती हैं, सप्लाई को कुछ या तो सप्लाई कम या ज्यादा जो भी होती है इन फैक्टर्स की वजह से होती है. सबसे पहला है प्राइस ऑफ ओन गुड. बिल्कुल करेक्ट. अगर प्राइस बढ़ेगा तो उसकी सप्लाई क्या होगी? बढ़ेगी. प्राइस कम होगा तो उसकी सप्लाई क्या होगी? कम होगी. बिकॉज जैसे मैंने अभी आपको बताया कि नाउ वी थिंक ऑफ एज अ प्रोड्यूसर, है ना. हम प्रोड्यूसर होने के नाते सोच रहे हैं. पहले हम कंज्यूमर्स थे कि जितनी जो चीज सस्ती होगी हम उतना खरीदेंगे बिकॉज हमें अपना पैसा बचाना है. बट अभी हमें पैसा बचाना नहीं है, अभी हमें पैसा कमाना है. तो हम कमाएंगे कैसे? जितना चीज महंगी होगी उतना मुझे पैसे से बेनिफिट होगा. तो पहला है प्राइस ऑफ ओन गुड. सेकेंड इज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. रिलेटेड गुड्स हमने पढ़े हैं. अब सपोज जैसे हमने पढ़ा सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड. तो अगर हम सब्स्टिट्यूट की बात करते हैं, सब्स्टिट्यूट में क्या आता है? टी एंड कॉफी. अब सपोज टी का प्राइस कम हो जाएगा, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी एज अ प्रोड्यूसर? मैं कॉफी की जो सप्लाई है उसको बढ़ा दूंगी बिकॉज चाय सस्ती होगी, मुझे चाय नहीं चाहिए. अब नाउ आई विल स्टार्ट शिफ्टिंग टुवर्ड्स प्रोड्यूसिंग कॉफी, प्रोडक्शन ऑफ कॉफी. क्लियर? नंबर ऑफ फर्म्स. अब जितनी ज्यादा फर्म्स होंगी उतना ज्यादा ही मेरा कंपटीशन जो है उतना ही टफ होगा. तो जितनी ज्यादा फर्म्स होंगी उसके बेसिस पे भी सप्लाई जो है वो इफेक्ट होगी. नंबर ऑफ फर्म्स ज्यादा है तो सप्लाई ज्यादा होगी, नंबर ऑफ फर्म्स कम है तो सप्लाई कम होगी. तो एक ये भी डिटर्मिनेंट है जो सप्लाई को इफेक्ट करेगा. उसके बाद आता है क्लास गोल ऑफ द फर्म. गोल में क्या आएगा? अगर मेरा गोल है कि मैं प्रॉफिट ज्यादा अर्न करूं, क्लियर, तो मैं प्राइस को क्या करूंगी? जब प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई ज्यादा करूंगी. और अगर मेरा गोल है, इफ माय गोल इज टू मैक्सिमाइज सेल, तो जितना भी प्राइस है मैं उसके ऊपर भी सप्लाई को ज्यादा करूंगी. तो गोल के ऊपर भी डिपेंड करता है. अगर मुझे प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है तो जैसे ही प्राइस कम होगा मैं सप्लाई को कम कर दूंगी. और अगर मुझे सेल्स मैक्सिमाइज करनी है तो मैं जितना भी प्राइस है मैं अपनी सेल को ऑन अ लार्जर लेवल प्रोड्यूस कर करके उसके कॉस्ट को रिड्यूस करके चीजों को बेचती रहूंगी. तो ये भी एक इफेक्ट करेगा. नेक्स्ट इज एक्सपेक्टेशंस. तो यहां है ना, दिस इज फैक्टर्स नॉट फ्यूचर एक्सपेक्टेशन. फैक्टर्स. फैक्टर्स क्या होते हैं? कॉस्ट वाला, मतलब जिन चीजों से रॉ मटेरियल, अगर अब रॉ मटेरियल महंगा हो जाएगा अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? मेरी कॉस्ट बढ़ जाएगी. कॉस्ट बढ़ जाएगी, मेरी सप्लाई उसके अकॉर्डिंग मैं बढ़ा दूंगी बिकॉज अब मुझे प्राइस ज्यादा मिलेगा. वाइज वर्सा अगर उल्टा हो जाएगा, अगर फैक्टर्स का पैसा कम हो जाएगा तो उसकी कॉस्ट कम हो जाएगी. कॉस्ट कम हो जाएगी तो मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाएगा. तो मुझे देखना है कि मुझे अपनी फर्म में सप्लाई को किस तरीके से ज्यादा करना है. मुझे प्रॉफिट ज्यादा चाहिए या मुझे अपनी सेल्स को मैक्सिमाइज करना है. नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजी. अगर टेक्नोलॉजी बढ़ जाएगी, अच्छी टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो भी सप्लाई इफेक्टेड होगी. अच्छी टेक्नोलॉजी मीन्स ज्यादा सप्लाई, कम टेक्नोलॉजी मीन्स कम सप्लाई. तो एक ये सप्लाई का जो एक फैक्टर है वो टेक्नोलॉजी भी है. एक्सपेक्टेशंस, मुझे अगर लग रहा है कि बिजनेस एक्सपेक्टेशंस ऐसी लग रही है कि फ्यूचर में इस चीज़ का स्कोप बहुत ज़्यादा होने वाला है या लोग इसको ज़्यादा पसंद करने वाले हैं. जैसे ही कोविड आउटब्रेक हुआ, मास्क, सैनिटाइजर्स, इन सब की डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई तो उसके अकॉर्डिंग सप्लाई भी बहुत बढ़ गई बिकॉज दे नो कि ये एक लॉन्ग टर्म गोइंग प्रोसेस है, अभी चलता रहेगा तो वी नीड मोर ऑफ दैट. तो वो होती है फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस. अगर मुझे लग रहा है, मेरा बिजनेस माइंड कह रहा है कि आगे इस चीज़ का स्कोप इंक्रीज है या बढ़ने वाला है तो उसके ऊपर भी सप्लाई जो है वो डिपेंड करती है. फाइन क्लास. एंड लास्ट इज गवर्नमेंट पॉलिसी. गवर्नमेंट पॉलिसी, इफ गवर्नमेंट अपने टैक्सेशन को बढ़ा देगी तो मुझे प्रॉफिट कम होने लगेगा तो उस हिसाब से मेरी सप्लाई के ऊपर भी असर आएगा. ऐसे ही गवर्नमेंट अगर कोई ऐसी नया पॉलिसी, नया रूल लेके आती है जिससे मुझे फायदा हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग मेरी सप्लाई के ऊपर भी असर आएगा. सो दीज वर द फैक्टर्स व्हिच एनी हाउ व्हाट इफेक्ट्स सप्लाई, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई. कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो फैक्टर्स या डिटर्मिनेंट्स हैं हमारे सप्लाई के इंक्रीज या डिक्रीज होने में. सो फॉर टुडेज क्लास अप टिल सप्लाई का जो इतना वाला पार्ट है ये आप लोग को करना है. रेस्ट विल डू इन द नेक्स्ट क्लास. तो क्या क्या आप लोग रिकॉल करेंगे 11th क्लास आज? सप्लाई, क्लियर, स्टॉक एंड सप्लाई, सप्लाई कर्व,
सप्लाई स्केड्यूल, इंडिविजुअल एंड मार्केट बोथ, जो भी हमने ड्रॉ की थी, एंड एट लास्ट सप्लाई के फैक्टर्स या डिटर्मिनेंट्स। ओके, सो इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम, जो भी आपको प्रॉब्लम होगी आप अपनी बुक्स को एक बार थॉरोली रीड करेंगे, इन ग्राफ्स को प्रॉपर्ली ड्रॉ करेंगे, एंड इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम यू कैन कमेंट डाउन। थैंक यू।